देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी पटना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्य के दौरान लापरवाही बरतने और उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनदेखी करने के आरोप में जिला प्रशासन ने 7 बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, क्या है पूरा मामला और किन किन बीएलओ को निलंबित किया गया है, इसके ऊपर जानकारी देंगे और चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है पूरा मामला? देखिए सृष्टि, आपने जो खबर दिया है बिल्कुल सही खबर है। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, बीएलओ पे बहुत प्रेशर भी आने लगा। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है और जो पूर्ण निरीक्षण का काम चुनाव आयोग कर रही है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो बिहार में हो रहा है। अगर इस चुनाव में बिहार में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, क्योंकि बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो ये हर राज्य में फिर लागू हो जाएगा। आप समझिए। फिर सोचिए बंगाल का क्या होगा, क्योंकि बंगाल में कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी ज्यादा है, वही सब बना देते हैं सरकार। लेकिन मजेदार बात यह है कि बिहार ऐसा राज्य है कि अगर बिहार में अगर सक्सेसफुली कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो वो हर राज्य में लागू करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बिहार यूपी में थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं है। लोग ज़्यादा ऑनलाइन यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो गांव देहात के लोग हैं। और यूपी बिहार जैसे जगह पे अगर सक्सेसफुली हो जा रहा है, लोग फॉर्म भर ले रहे हैं, तो भाई बाहर तो सब मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आप ले लीजिए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी लीजिए। आपको बता दें कि अभी जो आपने खबर दी है वो राजधानी पटना में जो मतदाता सूची का विशेष गहन चल रहा है पूर्ण निरीक्षण कार्य, उसके दौरान लापरवाही बढ़ती गई है। अब देखिए, बीएलओ की बात नहीं है, चुनाव आयोग की ही पूरी बात है। आप सोचिए अभी कितना ज्यादा प्रेशर है उनपे। विपक्ष अभी तक लगा हुआ है कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता है पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि बीजेपी का प्रवक्ता है, बीजेपी जो बोल रही है वो काम कर दे रहा है। ये चुनाव आयोग पे बहुत प्रेशर है। चुनाव आयोग पे कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन के वोटर्स है उनको निकालने का काम कर रही है चुनाव आयोग। लेकिन जो लिस्ट आया है, अगर आप देखिएगा तो उसमें जो ज्यादा नाम कटा है वो एनडीए के वोटर्स लग रहे हैं जी। जनरल ज्यादा दिख रहा है उसमें। और जो दलित और मुस्लिम यादव की बात हो रही थी, उनके नाम तो आधा से ज्यादा है, और जहां से कट रहे हैं वो नाम तो सबके सामने ही है। अब सोचिए 65 लाख प्लस के नाम हट चुके हैं और उसमें बहुत दिक्कतें आई हैं, और आपको वो भी हम बताएंगे। आप समझिए कि जो ये निलंबन हुआ है, खुलकर आपको बता दें कि ये 2 जगह की लापरवाही का नतीजा है। आपको बता दें, कार्रवाई के पीछे की वजह यही है कि जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा जो सूची में जो एसआईआर है, जो अभियान चल रहा है, उसमें बीएलओ का काम क्या होता है। देखिए, बीएलओ मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ये सब शिक्षक होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है कि नाम हटाना, नाम जोड़ना, सुधार करना और घर घर जाके पता करना कि ये आदमी है कि नहीं, वो एड्रेस सही है कि नहीं, कितने टाइम से रहा है, ये सब उनका काम है। और बीएलओ के बिना कोई भी रिपोर्ट बन ही नहीं सकती है, क्योंकि सोचिए जो कहते हैं ना कि जमीनी स्तर पे तो वही काम कर रहे हैं, वही जा जाके कर रहे हैं, बाकी सब तो ऑफिसर ऊपर बैठे हुए हैं, तो बीएलओ ही सारा काम करता है। अब सोचिए चुनाव आयोग रिस्क तो नहीं लेगा कि भाई आप लोग लापरवाही करिएगा, लिस्ट में गलती करिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहा है। चुनाव आयोग 12 राजनीतिक बड़े दल को भी रिपोर्ट दे चुका है। अगर उसमें गलतियां निकलेगी तो चुनाव आयोग की तो हाय हाय हो जाएगी, और यहाँ पे फिर बोल दिया जाएगा कि एसआईआर हटाओ। ये हटा तो चुनाव आयोग जो अभी 2 महीना मेहनत किया है, उस सब बकवास मजाक बन जाएगा। बहुत मजाक तो बहुत ज्यादा बनेगा। लेकिन सोचिए जितना इन लोग ने मेहनत किया है चुनाव आयोग ने, वो सब खराब हो गया। क्योंकि चुनाव आयोग में कौन है? हमारे ऑफिसर्स है ना, जहां भी जाएंगे बिहार के ही लोग हैं, बिहार के ऑफिसर हैं, बीएलओ जो भी है। तो अब सोचिए ये जो अधिकारी हैं, ये घर घर जाके मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना, सुधारने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब वही अधिकारी अपने प्रति मतलब अपने काम के प्रति गंभीर ना हो, और तो फिर ये लोकतंत्र पे सवाल उठ जाएगा कि मतलब सोचिए किसी सही वोटर का नाम हट जाएगा। क्या हो सकता है किसी बदमाश का, मतलब जिसके जो कहते हैं ना घूसपेटी हो या जो छलावा कर रहा हो, उसका नाम जुड़ जाएगा। तो वो लोकतंत्र पे हमला है। सही वोटर्स को हक मिलना चाहिए अपना वोट डालने का, क्योंकि इसी की वजह से आप सोचिए राज्य चलता है, हम जनता चुनती है सरकार कि हाँ भाई ये हमारे लिए काम करेंगे। अगर उसी में लापरवाही होगी तो फिर तो डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ बीएलओ है, आपने पूछा था। तो देखिए पटना के फतुहा और मोकामा 2 जगह के जो बीएलओ है उनको निलंबित किया गया है। और आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे कार्यरत कुल 7 बीएलओ के खिलाफ ये आरोप पाया गया है कि उन्होंने सिर्फ
यही नहीं किया है कि अपने सीनियर की बात ही नहीं सुनी है, बल्कि लापरवाही भी बढ़ती है और बहुत जगह गलतियां भी की है। आपको बता दे वो कौन कौन बीएलओ है जिन पर गाज गिरी है। तो फतुहा विधानसभा से आपको 4 है बीएलओ। एक है श्रीमती ममता सिंह जो जिनका मतदान केंद्र 30 है। उसके बाद अनुपमा है जिनका मतदान केंद्र 86 है। आरती कुमारी जिनका मतदान क्षेत्र 112 है। मीनी कुमारी जिनका मतदान क्षेत्र 173 है। मोकामा से 3 ऑफिसर्स हैं। आपको बता दें जितेंद्र कुमार चौधरी जिनका मतदान क्षेत्र 178 है। अश्विनी कुमार सेम मतदान केंद्र है। राम रतन कुमार सेम मतदान केंद्र है। अब देखिए चुनाव आयोग पे बहुत प्रेशर है। अगर आपको बता दें अभी बहुत खबरें भी आ रही थी, आपको बता दें कि एक बीएलओ थे उनका ब्रेन हैमरेज हो गया था। इतना प्रेशर था कि ब्रेन हैमरेज हो गया, वो अब नहीं है। उसके बाद समझिए कि हर जगह से शिकायत क्या आ रही है वो समझिए। शिकायत क्या है, जो जिंदा लोग हैं कई जिंदा लोग को मृत बता दिया गया है जी। कई मृत लोग को जिंदा बता दिया गया है और कईयों के नाम, किसी का पति का नाम है तो किसी की पत्नी का नाम नहीं है, किसी के सास ससुर का नाम है तो किसी का बेटी का नाम नहीं। समझ रहे हैं आप। बहुत कहीं देखिए हम भी समझते हैं कि 13 करोड़ जो आबादी है उसको उसका 1 महीने 2 महीने में, अब चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, लेकिन दिक्कतें आएंगी, कहीं ना कहीं एरर आएगा। लेकिन आप समझिए कि चुनाव में समय कितना है। या तो चुनाव आयोग पहले करता कि भाई उनको भी टाइम मिलता, हमको भी टाइम मिलता, सबको टाइम मिलता। चुनाव इतने करीब है, लोग अपना काम वाम छोड़ के पहले कागज वागज करे, लेकिन बहुत लोग ने आवेदन दे दिया है टाइम से, लेकिन कई गलतियां सामने आई है। अब जो ये रिपोर्ट बनाई किसके बेसिस पे बना है? बीएलओ के बेसिस पे बना है। अब चुनाव आयोग नहीं ना वहां से सीधे नीचे उतर के आएगा बिहार में आपके एक एक गांव में कि क्या नाम है आपका। बीएलओ काम करते हैं। बीएलओ कौन? शिक्षक होते हैं बीएलओ। तो वही चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वही घर घर जाके अधिकारी सारा रिपोर्ट लेके आते हैं कहाँ क्या है क्या नहीं। तो ये सब गलतियां जो सामने आ रही हैं, इस पे चर्चा हो रहा है, इस पे काम चल रहा है, रोज मीटिंग हो रही है, आप समझिए। तो जो बीएलओ कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ केस होगा। जिस जिस क्षेत्र में देखिए अभी सब लोग बहुत सीरियस है, एक एक काम देखा जा रहा है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग के ऊपर खाली सोचिए केंद्र का नहीं है, हर आदमी चाहे वो विपक्ष हो, आम आदमी भी नोटिस कर रहा है ये मेरा नाम कटा है कि नहीं, मेरे पत्नी का नाम है कि नहीं, हम तो सबका दिए हैं। देखिए बहुत लोग का फॉर्म भराया है तो भी गलतियां आई है। हम समझते हैं प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप किससे लड़ रहे हैं, आप समझिए चुनाव आयोग किससे लड़ रहा है? हर राजनीतिक दल से लड़ रहा है, हर राजनीतिक दल। क्योंकि अचानक से आ गया। अब राजनीतिक दल जो भी है उनका भी कहना है कि भाई इतने कम टाइम में तुम कैसे कर लोगे, और कर भी रहे हो तो गलत कर रहे हो जी। तो चुनाव आयोग इस पे काम कर रहा है और जो भी लापरवाह ऑफिसर है, जो कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो सीरियस नहीं है अपने काम को लेकर, तो उनको निलंबित होना तो बनता है जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को कि किन किन बीएलओ के नाम कटे हैं और क्या है पूरा मामला। वैसे बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में इस तरह की कार्रवाई यह संकेत भी देती है कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन लोकतंत्र की निष्पक्षता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक है ताकि हर नागरिक का वोट सुरक्षित और दर्ज किया जा सके। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।